Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस या फिर मैथ फंक्शंस आप इन्हें कह सकते हैं जो कि हम SQL में यूज़ करते हैं while working with any of the databases. हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे MySQL में, आप इसे Oracle में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. So these functions work on the numeric value और obviously result में भी आपको एक नंबर देंगे and these are individual row functions. That means they take one value with one set of values from a row and work on that and give you single results. So single values होती हैं, multiple parameters हो सकते हैं, but one row is taken at a time and the result is also given one for one row. That is why they are called individual row functions. So आज की वीडियो में हम 6 functions cover करेंगे जो कि हैं आपके SQRT, पावर, सील, फ्लोर, मॉड एंड ABS. और भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शंस होते हैं राउंड एंड ट्रंकेट, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, समझने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है. बट आज हम ये बेसिक वाले फंक्शंस करके देखेंगे कि ये किस तरह से SQL में काम करते हैं. तो इन फंक्शंस को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज आप इनके किसी टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हो. आई विल शो यू बोथ वेज बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन कंटेंट. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट ऑल कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th. सो क्लास 10th से लेकर प्लेसमेंट्स तक, सो 10th, 11th, 12th, कॉलेज, graduation, masters, and for your placement preparation, for your interview questions, everything will be provided on the channel. So subscribe it right now and let's start with the main content of this video. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये कोड कहाँ करेंगे. तो हम करेंगे obviously MySQL के एडिटर में. आप ऑनलाइन भी कर सकते हो. देयर आर मेनी एडिटर्स वेयर यू कैन वर्क. सो दिस इज द प्रॉम्प्ट वेयर आई एम गोइंग टू यूज द MySQL कमांड्स. तो सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन मैथ में होता है स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट का सिंबल तो कीबोर्ड पे होता नहीं है ना, तो कैसे कर सकते हैं उसको. तो उसके लिए हमारे पास SQRT नाम का फंक्शन है. आप लिखने को सीधे ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट SQRT. लेट्स से आई राइट 81 एंड आई पुट अ सेमीकोलन. अब MySQL में इतना लिखने से ही चल जाता है. अगर आप यही काम Oracle में कर रहे हो तो आपको इसके पीछे फ्रॉम ड्यूअल लिखना पड़ सकता है. MySQL में ड्यूअल लिखो या नहीं लिखो, इट इज़ ऑप्शनल. सो ड्यूअल क्या होता है? इट्स अ डमी टेबल. डमी टेबल मतलब एक इमेजिनरी टेबल जिसमें एक रो एक कॉलम है. तो जब हमें कोई ऐसी चीज़ फेच करनी होती है जो किसी टेबल में नहीं है बट स्टिल यू वांट टू फेच, सो इट्स नॉट देयर एनी टेबल, इसका कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप उसको फिर भी फेच करना चाहते हो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग फ्रॉम, हम फ्रॉम ड्यूअल लिख देते हैं, DUAL. दैट इज़ अ डमी टेबल विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर करोगे डिस्क्राइब ड्यूअल, ठीक है, तो कुछ भी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ये टेबल है ही नहीं. सो इट्स जस्ट एन इमेजिनरी टेबल सो दैट कुछ रिजल्ट आपके पास आ जाए, वन रो वन कॉलम वाला. सो MySQL में तो ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, तो आप सीधे लिख सकते हो सिलेक्ट SQRT 81. वैसे तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव होता है बट इसमें आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा. सो SQRT 81 इज गिविंग यू 9. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ होल नंबर में ही SQRT ला सकते हैं. अगर आप 76 दे दोगे तो जो पॉइंट्स में है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. सेकेंड फंक्शन एज द नेम सेज इज पावर. पावर इज रेस टू द पावर. सो आपको क्या करना है, वन नंबर रेस टू द पावर अनदर नंबर निकालना है. तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट पावर, ब्रैकेट में यू हैव टू राइट टू नंबर्स. सो मैं यहाँ पे दो नंबर पास कर रही हूँ. पहला जो नंबर है वो मेरा बेस होगा, दूसरा जो नंबर है वो मेरा एक्सपोनेंट होगा. मतलब 2 raised to the power 5 आप कैलकुलेट करना चाहते हो. सो 2 raised to the power 5 इज 32. इसमें ध्यान रखेंगे अगर हम सिंगल नंबर पास करते हैं तो एरर आएगा, अगर आप इसमें 3 वैल्यूज पास करते हो तो भी एरर आएगा. सो इट एक्सेप्ट्स ओनली एंड ओनली 2 वैल्यूज, that is the number and its power. So 2 raised to the power 4 is 16. तो आप यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं with the help of power function, right? अब इसके बाद एक फंक्शन है ABS. ABS मतलब absolute value. आपको याद होगा कि जब हम मैथ्स में एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल यूज होता है. वी राइट लाइक दिस -5. तो ये क्या हो जाता है, 5. और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 इटसेल्फ. सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि बेसिकली आपको साइन हटाना है. सो अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, अगर नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है. सो इट बेसिकली रिमूव्स द साइन ऑफ द नंबर. सो यही मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाती हूँ. सो सिलेक्ट ABS -8. So it will give you 8, right? और अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू दोगे तो आपके पास पॉइंट्स में आएगा, बस साइन हट जाएगा. अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव ही दोगे
तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बेसिकली आपका सिर्फ क्या हटाता है, नेगेटिव साइन। सो इट रिमूव्स द नेगेटिव साइन, ठीक है। इसके अलावा हमें जो फंक्शन करने हैं वो है मॉड। मॉड क्या करता है, मॉड इज रिमाइंडर। पाइथन में या सी में, C++ में हम परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। यहाँ पर फंक्शन का नाम है मॉड, तो आप लिखेंगे सिलेक्ट मॉड 10,3। अब 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 × 3 इज़ 9, 1 रिमाइंडर बच जाता है। सो आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करो तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होता है एंड देयर इज़ नो रिमाइंडर, सो इट विल गिव यू 0। तो आपके पास रिमाइंडर में क्या आएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर बचा ही नहीं, राइट। सो दिस विल गिव यू 0। सो इस तरह से हम कुछ भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर आप 10.7 mod 2 करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0.7, क्योंकि 10 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन उसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा जो कि होगा 0.7, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्जन्स में आपका एक फंक्शन है जो काम करता है, वो है div। div stands for divide, as the name says। यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट अदरवाइज div का पर्पस होता है इंटीजर डिवीजन। तो अगर आप 11/2 करते तो आपके पास आंसर आता 5, क्योंकि 5 पॉइंट को नहीं लेगा, वो सिर्फ इंटीजर डिवीजन आपको प्रोवाइड करेगा, बट दैट डजंट वर्क इन MySQL। सो आपके पास ये हो गए। अब इसके बाद के जो दो फंक्शंस हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। वो क्लोजली रिलेटेड क्यों हैं, क्योंकि सील एंड फ्लोर है ना, मतलब एक तरह से अपने से दूर है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, एज वेल एज आप कह सकते हो क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि आप उनको एक दूसरे के रेफरेंस में याद रख सकते हो। तो सील होती है छत, फ्लोर होती है ज़मीन। एक ऊपर है एक नीचे है ना। सो एक ऊपर है और एक नीचे है, उसी कंसेप्ट से आपने यहाँ पर भी इसको याद रखना है। तो आप कोई भी पॉइंट्स में नंबर ले लो, एनी नंबर यू टेक इन पॉइंट्स, वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है ना। सो 3.75 जो है वो लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। सो 3 जो है आपका वो छोटा इंटीजर है और 4 जो है वो आपका बड़ा इंटीजर है। ऐसे ही अगर मेरे पास होता 14.25 तो 14 छोटा इंटीजर है, 15 बड़ा इंटीजर है। अगर मेरे पास होता -2.71 तो इस केस में आपका छोटा इंटीजर क्या होगा, -3, और बड़ा इंटीजर होगा -2, है ना। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बड़ा है वो ऊपर है, मतलब वो छत है, जो छोटा है वो नीचे है, तो वो फ्लोर है। सो नीचे वाला नंबर फ्लोर होता है, ऊपर वाला नंबर छत होता है, मतलब सील होता है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। तो कभी भी पॉइंट्स में नंबर दिया जाए तो उसका फ्लोर होगा उससे छोटा इंटीजर, और उसका सील होगा उसके ऊपर वाला इंटीजर, मतलब उससे बड़ा इंटीजर। सो दैट इज़ योर फ्लोर एंड सील, ठीक है। तो अब इसी को हम एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स सी, हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट फ्लोर 5.67, इसी के साथ ही मैं सील भी सेलेक्ट कर लेती हूँ 5.67। सो आप देखेंगे फ्लोर इसका आ गया 5 और सील आ गया 6, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में लाई करता है। अगर बाय चांस अगर आप एक नंबर ले लेते हो जिसमें पॉइंट्स के बाद कुछ है ही नहीं, 8.0 है, तो 8.0 में क्या होगा, उसका फ्लोर भी 8 ही आएगा और उसका सील भी 8 ही आएगा, क्योंकि वो खुद ही इंटीजर है एक तरह से, 0.0 लगाया ना, तो इट्स इटसेल्फ इज एन इंटीजर। और अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हो, जैसे आपने फ्लोर में ले लिया -6.3 और यहाँ पर भी ले लिया 6.3, तो आपका फ्लोर हो जाएगा -7 और सील हो जाएगा -6। सो फ्लोर इज ऑलवेज द लोअर इंटीजर एंड सील इज ऑलवेज द हायर इंटीजर। बोथ आर द नियरेस्ट वंस। जो सबसे पास में लोअर और सबसे पास में हायर इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम सील और फ्लोर से रेफर करते हैं। तो ये तो मैंने आपको ये सारे फंक्शंस के यूज़ दिखा दिए, डायरेक्ट हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। पर इनको अगर टेबल के ऊपर काम लगाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है शॉप के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है। आप इसमें कुछ यूज़ करना चाहते हो, आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट SQRT ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। तो जितनी रोज़ हैं वो हर रो के लिए कॉस्ट की वैल्यू लेगा और उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। आप इसके साथ चाहते तो कंडीशन भी लगा सकते थे दैट वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू ईटेबल, तो वो सिर्फ उसी की दिखाता है ना। सो कम्स लाइक दैट। सो मतलब नॉर्मल क्वेरी में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्क्वायर रूट हो, एब्सोल्यूट हो, पावर हो, मॉड हो, एनी वैल्यू यू हैव। आपके पास यहाँ पर है सिलेक्ट क्वांटिटी,
तो क्वांटिटी को मैं 5 से डिवाइड करके देखना चाहती हूँ कितना रिमाइंडर बचा। तो आपने यहाँ लिखा क्वांटिटी कॉमा मॉड क्वांटिटी कॉमा 5 फ्रॉम प्रोडक्ट। सो यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, क्वांटिटी 7 मॉड 5 कितना होता है 2, 3 मॉड 5 इज 3 क्योंकि 3 5 से डिवाइड ही नहीं होता, एंड सो ऑन। एंड इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि नल के साथ अगर आप मॉड करोगे तो आंसर भी नल आएगा। सो नल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंडिविजुअल रो वाला, सो आंसर भी नल ही होता है। सो ये फंक्शंस आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में किया, एज वेल एज आप इसे किसी भी टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी फंक्शंस विच वी हैव यूज्ड ओवर हियर। आई होप ये 6 के 6 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसमें से किसी भी 2 का पर्पस आप कमेंट्स में लिख के दिखाओ कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एनी 2 विच यू लाइक, एंड डू राइट अ कमेंट कि येस मैम समझ आया, मज़ा आया सीख के। सो ज़रूर लिखिएगा, लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा एंड शेयर द वीडियो विद ऑल एंड एवरीवन जो भी प्रोग्रामिंग में कोडिंग में इंटरेस्टेड है and they want to see their career in software development ahead. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.